तो उनके गुरु ने, सभी जानते हैं, 3 चीज का मांग किया था, मालूम है ना। पहला गीता नाम का पुस्तक, दूसर का बांस की बंसी, तीसर का गंगा जल। कहा गुरु जी आप एक पुस्तक मांग कर रहे हैं? कहे तुमको मालूम नहीं है गीता नाम की एक ऐसी पुस्तक है कि उसको जब आप पढ़ेंगे तब वो आपको नया ही नजर आएगी, वो कभी भी पुराना नहीं, अलग अलग हर देखने से हमेशा चलेगा। बांस की बंसी जो कह रहे हैं वो बांस की बंसी ही नहीं है, बांस की एक ऐसी बंसी की मधुर स्वर निकलती है, मनुष्य के अलावा पशु पक्षी सभी मुग्ध हो जाते हैं। एक ये बांस की बंसी है। और गंगा जल एक ऐसा गंगा जल है, वो जल को रख दीजिए हजारों बरस तक उसमें कीड़े नहीं पड़ता। और गंगा जल में आज बीएचयू में भी रिसर्च में आ गया है माइक्रोफेज कि उसको पीने वाले व्यक्ति को कोरोना कभी हो नहीं सकता। उसका उदाहरण है, मैं गंगा जल पीता था, हर जगह हॉस्पिटल में मैं जाता था, हर जगह होता था, लेकिन मुझे कहीं से हुआ नहीं। जबकि सब डरते थे। मैं हॉस्पिटल में, चाहे इस हॉस्पिटल में, चाहे पॉपुलर में थे, चाहे रामकृष्ण सेवा में, मैं हर जगह स्वतः मैं गया, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा जल है कैंसर जैसे मर्ज को भी ठीक कर देता है। ये लोगों को जानकारी होगा, आपको पता ही नहीं चला होगा, ठीक नहीं होगा। मतलब ये कैसा है। तो आपने जो ये पुस्तक लिखा, ये मामूली पुस्तक नहीं है। प्रभु कृष्ण का जिसके ऊपर कृपा हो जाए वो कहां से कहां हो जाए। कृष्ण ही ये कैसे हैं। महाभारत में कई नीतियां चालू हुआ, विदुर नीति था, शकुनी नीति था, शैल्य नीति था। सारे नीतियों को काटते हुए देखा जाए कृष्ण नीति ही कायम हुआ था, क्योंकि ये धर्म के साथ थे। जब नारायणी सेना लेकर बड़ा खुशी होकर ये दुर्योधन आया, लौटा, तो शकुनी से कहा कि मामा हमने तो पूरा नारायणी सैन्य ले लिए, अर्जुन ने मूर्खता किया। जब वो कहे तो कहे कि मुझे आप ही चाहिए। तो मैंने मने दब से कहा तो चलिए मुझे नारायणी सैन्य। कहे भांजे तुमने बहुत गलती किया, कृष्ण सारे नारायणी सैन्य पर अकेले ही भारी है। तो मतलब कहने का जिसको आप पकड़े हैं, मेरा माँ विंध्यवासिनी से ही प्रार्थना, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी ये दोनों भाई बहन हैं, निराकार से आकार में भी आए हैं और निराकार से आकार में वो भी आए हैं। जब कंस का वध करना हुआ, कृष्ण माँ के पास आए, मणिदीप नाम है। धरती से 2 ही अलग माना गया है, एक काशी का कुछ क्षेत्र, एक विंध्याचल, इसका नाम मणिदीप है। और यहाँ जब आए उनके पास कि अपना भेजिए, क्योंकि कृष्ण को सामर्थ्य नहीं था कि कंस को मार सकते थे। तो कहे तो माँ ने कहा ठीक है, अपना योगिनी योग माया भेजिए, और नंदगोप गिरे जाता है, जो कि यहाँ से ही गए। और कंस का केवल प्राण छोड़कर टोटल शक्ति लेकर पुनः आकर पूजा में दूसरे रूप में माने विराजमान हुआ। इसीलिए जब कृष्ण ने एक घूसा मारा, उनका प्राण खत्म हो गया। और मिर्जापुर एक ऐसा है, ये नाग वंशों का ये राज्य था। नाग लोग यहीं से शुरुआत होता था, और शास्त्र में भी है, अब लोग साबित भी कर दिए कि यहाँ से सलखन के तक जो है समुद्र थे। ये विज्ञान भी साबित कर दिया, हमारे शास्त्र में तो पहले से ही था। जो लाल भैरव के सामने है, इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, विषय नहीं है लेकिन जानकारी रहना चाहिए। जो वह है, केवल नाग पंचमी के दिन स्नान करने मात्र से काल सर्प योग का भय खत्म हो जाता है। जो तमाम तरह से लोग दौड़ते, केवल वहां वो नाग कुंड का ये सबसे बड़ा महत्व है। वहां स्नान
क्योंकि नाग लोगों का वहीं से शुरुआत, मेन राजधानी वही स्थान था, ये आप जान लीजिए। और यहीं से पाताल लोक भी जाने का रास्ता था। जैसे उसमें आप देखेंगे अर्जुन जब गए थे तो इसी क्षेत्र से वहां गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है माँ विंध्यवासिनी का एक ऐसा क्षेत्र है जिस आप पथ पर गए, ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे भी जाना है। मैं माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ विंध्यवासिनी आपके जो भाई का चरित्र ये लिख रहे हैं और इनके भी कृपा करिए, इनका पूरा विश्व में संस्कृतियाँ फैले। क्योंकि आप जानते जहाँ से संस्कृतियाँ जा रहा है, हिमालय से गंगा निकलने के बाद उनका देखा जाए नामकरण बदलता चला गया। कहीं भागीरथी गंगा, कहीं देवप्रयाग गंगा। आपके प्रयागराज में आने के बाद गंगा का नाम ही खत्म हो गया। वहां त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग के नाम से जानी। लेकिन जब वहां से चली हैं माँ विंध्यवासिनी और विंध्य पर्वत का सर छूते हुए जब इनका चरण पखारती हुई जब आगे बढ़ी, इनका गंगा नाम कभी कहीं भी खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब समुद्र में कोई भी नदियां जब मिलती है उनका नाम खत्म हो जाता है, लेकिन इनका नाम पहले गंगा तब सागर। इसी हिसाब से आप गंगा के माध्यम से जाइए, पूरे विश्व में आपका संस्कृतियाँ फैले। जय माँ विंध्यवासिनी, जय भारत। सभी